हाँ, एक वेद मंत्र नोट करो। माहं ब्रह्म निराकुर्याम मा ब्रह्म निराकरो। अर्थात हे श्री कृष्ण, मैं तुमको न भूलूं और तुम भी मुझे न भूलो। यहाँ न भूलने का अभिप्राय ये नहीं है कि संसारी जीवों की भांति श्री कृष्ण जीव से दूर है, पृथक है, ऐसा नहीं। वे तो या आत्मनितिष्ठते इस वेद मंत्र के अनुसार आत्मा में ही निवास करते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति रामेण सर्वभूतानि इंद्रियारूढ़ानि मायया इत्यादि गीता के सिद्धांत से भी वो सबके हृदय में, सबकी आत्मा में निवास करते हैं। किंतु अभिप्राय ये है न भूलने का कि आपका वरद हस्त, आपकी कृपा, आपका अपनापन मेरे ऊपर बना रहे, ऐसी कृपा कीजिए। भगवान तो सभी जीवों के अंशी है, हर्ता है, माता है, पिता है, किंतु जीव इन सब भावों में रियलाइज नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। तो उस स्वीकार करने के लिए भी वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान ऐसी कृपा कीजिए कि मैं आपको इस रूप में स्वीकार करूं। गीता में भगवान ने कहा कि समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रिया, मैं सब आत्माओं में निवास करता हूं। फिर मुझे तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम भी मुझे न भूलो? तो उसी श्लोक में माम भजन्ति तुझे भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्, सर्वभूतेषु पहले कहा और फिर मैं कहा। जब सब भूतों में आपका निवास है तो फिर मैं तो वे मुझ में रहते हैं और तेषु चाप्यहम्, उनमें मैं रहता हूँ। ऐसा कहने का अभिप्राय यही है कि तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, शरणागत जीव के हृदय में रहकर मैं उसके योगक्षेम को वहन करता हूँ और अन्य जीवों के हृदय में रहकर उसके कर्मों को नोट करता हूँ, उसके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब रखता हूँ, प्रारब्ध कर्म का फल देता हूँ। यह सब कर्म मैं न्यायाधीश बनकर करता हूँ। किंतु यहाँ वेद मंत्र कहता है कि नहीं, मैं न्यायाधीश बनाकर आपको नहीं रखना चाहता। आप दयामय बने, आप में अनंत गुण है, तो जो अकारण करुणा का गुण है उस गुण को प्रकट करें। अर्थात आप ऐसी कृपा करें कि मेरा योगक्षेम आप स्वयं वहन करें और जो कुछ आप भक्तों के लिए नियम बनाए हैं वे सब मुझ पर भी लागू करें। ये भक्त की, शरणागत जीव की, प्रपन्न की कामना है। अतएव जहाँ कहीं इस प्रकार का विषय आता है कि भगवान से दूरी सी लगती है उस वाक्य में, तो उसका अभिप्राय ये न समझना भगवान कहीं गोलोक में है, वैकुंठ में है, दूर है, ऐसा प्रश्न नहीं है। भगवान तो इतनी भी दूर नहीं है कि उसको हम दूर शब्द का प्रयोग करें। जैसे दूध में घी व्याप्त होता है, तिल में तेल व्याप्त होता है, इस प्रकार भगवान सर्वत्र व्यापक भी है, आत्मा में भी व्यापक है। इस आत्मा को जो चेतनत्व
जो इसको चैतन्यता मिलती है वो भी भगवान की शक्ति से ही मिलती है। भगवान ही आपके आत्मा में बैठकर आत्मा को चेतनत्व प्रदान करता है, प्लस अंतःकरण को तत्त कर्म करने की शक्ति देता है और इंद्रियों को भी शक्ति देता है। इसीलिए वेदांत में कर्ता माना गया है भगवान को। परात् तच्छ्रुते, जीव जो भी कर्म करता है वो भगवान के द्वारा होता है। और वेद मंत्र भी कहता है एष एव साधु कर्म कारयति, एष एव असाधु कर्म कारयति, अर्थात भगवान ही अच्छे कर्म कराता है, भगवान ही बुरे कर्म कराता है। किंतु इसका वास्तविक आशय ये है कि भगवान इंद्रिय मन बुद्धि में तत्त कर्म करने की शक्ति मात्र देता है, किंतु स्वतंत्र क्रियमाणे वही कृतो भगवता विदा, जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, वो चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे। जैसे आपको रिवाल्वर दे दी गई है डिफेंस के लिए, यदि आप उसको अपने ही ऊपर चला दें तो आपकी गलती है। जैसे आपके घर में अनेक प्रकार के साधन संपन्न बिजली के सारे उपकरण हैं, स्विच भी फिट है, सब बल्ब भी लगे हैं, सब कुछ है और पावर हाउस ने बिजली भी दे दिया, किंतु उसका सदुपयोग दुरुपयोग आपके हाथ में है। इसलिए भगवान के कराने का अभिप्राय यही है कि यदि भगवान अपनी शक्ति न दे तो कोई भी व्यक्ति कुछ भी कर्म नहीं कर सकता, वो जड़ हो जाएगा। ये भगवान की कृपा है कि हमको शक्ति देते हैं और साथ में अपने वेदों के द्वारा हमको ये उपदेश देते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो ये फल मिलेगा। हम लापरवाही से यदि उसका पालन न करें तो ये हमारी भ्रांति है और इसी का परिणाम है 84 लाख योनियों में भटकना। अतएव हम भगवान से अपने संबंध को समझें और माने। एको हवई नारायणो माता पिता भ्राता सुहृद गति, वे हमारे सब कुछ है। ये वेद का टिमटिम घोष है, तुम्हें माता पिता, तुम्हें आप लोग भी सुना करते हैं साधारण भाषा में भी। इसलिए भगवान को ही अपना सर्वस्व मानकर उनसे कृपा की याचना करना, बस यही इस वेद मंत्र का आशय है। माहम ब्रह्म निराकुर्याम मामा ब्रह्म निराकरो। बस आज का पाठ यही तक।